गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस चैप्टर। ठीक है, अपन सब्सिडरी बुक वाला जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। आपको पता है जैसे कि हमने बहुत सारी बुक्स बनाना सीखा था। हमने परचेज बुक बनाया, सेल्स बुक बनाया, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न वाले ट्रांजैक्शंस लिखे थे। अब अपन को जो टॉपिक पढ़ना है बेटा वही कैश बुक से रिलेटेड। ठीक है, तो कैश बुक क्या होगा? सिंपल वर्ड्स के अंदर अगर अपन बात करें तो कैश बुक क्या होगा? अ बुक इन विच ऑल ट्रांजेक्शन्स विच आर रिलेटेड टू द कैश वुड बी रिकॉर्डेड। ठीक है, कौन से ट्रांजेक्शन्स अपन लिखेंगे जो कैसे रिलेटेड है? कैश से। मीन्स देयर मे बी सम इनफ्लो ऑफ कैश और देयर मे बी आउटफ्लो ऑफ कैश। ठीक है, या तो कैश हमारे पास बिजनेस में आ रहा होगा या बिजनेस से जा रहा होगा, दोनों में से कुछ एक चीज़ करेगी, तो वो चीज़ के इफेक्ट अपन को कैश बुक में लिखना पड़ते हैं। मीन्स कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स लिखेंगे बेसिकली। तो अगर अपन कैश बुक की बात करते हैं तो पहले अपन टाइप्स पढ़ लेते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैश बुक कैन वी प्रिपेयर। ठीक है, तो फर्स्ट इज दैट सिंगल कॉलम कैश बुक या फिर सिंपल कैश बुक बोल सकते हैं, या वन कॉलम कैश बुक बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक बात करते हैं सिंपल कैश बुक की। नेक्स्ट वुड बी योर डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम वाली जो कैश बुक होती है वो हो सकती है। और थर्ड नंबर पे देयर मे बी ट्रिपल कॉलम कैश बुक। आप कैश बुक को अलग अलग तरीके से बना सकते हो। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल कैश बुक मतलब उसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम होगा, वो होगा अमाउंट का, जो काय से रिलेटेड होगा? सिर्फ कैश के अमाउंट से रिलेटेड। जैसे आपने कैश अकाउंट बनाया था ना, वैसा। कौन सा अकाउंट बनाया था? कैश अकाउंट। ठीक है, तो उसमें आपने इन्फॉर्मेशन क्या लिखते थे? आप लिखते थे ना डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एलएफ क्रेडिट अमाउंट, ऐसे लिखते थे ना। तो अमाउंट का सिर्फ एक ही कॉलम होता है। बट अगर अपन डबल कॉलम कैश बुक की बात करते हैं तो डबल कॉलम कैश बुक में अमाउंट के दो कॉलम होंगे, मतलब दो टाइप के अमाउंट हम कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, वन इज रिलेटेड टू योर डिस्काउंट। एक अमाउंट का कॉलम होगा जिसमें आप क्या लिखोगे? इफ देर इज एनी डिस्काउंट देन यू हैव टू मेंशन दैट पर्टिकुलर डिस्काउंट वैल्यू। आपको डिस्काउंट लिखना है, प्लस यू कैन राइट द अमाउंट ऑफ कैश ऑल्सो। कैश और डिस्काउंट दोनों से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आप इसके अंदर लिखने वाले हो। कौन सी कैश बुक में? डबल कॉलम कैश बुक में, मतलब वहाँ दो अमाउंट के कॉलम होंगे। बेटा दो कॉलम मीन्स कि डेबिट में दो और क्रेडिट में दो, है ना? वही चीज़ ध्यान रखिए। अब बात करते हैं हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक की। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या होगा? तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में तीन अमाउंट लिख सकते हो। मतलब आप कैश का अमाउंट लिख सकते हो, आप बैंक का ट्रांजेक्शन का अमाउंट लिख सकते हो, एज वेल एज यू कैन राइट द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू योर डिस्काउंट। ठीक है, मतलब कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों चीज़ें लिख सकते हो। अगर हम बात करें सिंपल कैश बुक की तो उसके अंदर क्या लिखोगे? सिर्फ कैश का अमाउंट लिखोगे, कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन लिखोगे। डबल कॉलम की बात करें तो कैश और डिस्काउंट दोनों से रिलेटेड लिखोगे। ट्रिपल कॉलम की बात करें तो कैश, बैंक, डिस्काउंट तीनों से रिलेटेड लिखोगे। अब अपन सीख लेते हैं फॉर्मेट। ठीक है, तो फॉर्मेट की बात करते हैं तो अगर हम सिंपल कैश बुक की बात करें, कौन सी बात की? सिंपल वाली, मतलब सिंगल कॉलम कैश बुक की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर। क्या होता है? डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर, लेज़र फोलियो और अमाउंट। ये हमारी एक साइड होगी। कौन सी साइड होगी? एक साइड। फिर दूसरी जो होती है वो क्या होता है? डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर, लेज़र फोलियो और अमाउंट। मतलब अमाउंट का सिर्फ कितना कॉलम है? एक, डेबिट में और एक क्रेडिट में। यहाँ पे छोटा सा आप लोग लिखना सीख जाना डेबिट, यहाँ पे छोटा सा लिखना क्रेडिट। ठीक है, कैश अकाउंट जैसे ही होता है। बट अगर अपन बात करें यहाँ पे कि अगर डबल कॉलम बनानी होती तो अपन ये रुपए के साथ यहाँ पे एक और कौन सा कॉलम ऐड कर देते? डिस्काउंट का। काय का ऐड कर देते? डिस्काउंट का। और यहाँ पे भी रुपए के साथ कौन सा कॉलम ऐड कर देते? डिस्काउंट का। ठीक है, अगर ट्रिपल कॉलम बना रहे होते तो डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर, लेजर फोलियो तो होता, बट कैश, बैंक, डिस्काउंट हो जाता। और इधर भी डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और कैश, बैंक, डिस्काउंट, दैट्स इट। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक फॉर्मेट बना लेती हूँ जिसके अंदर आप लोगों को दिख जाएगा कि कैसे हमको ट्रांजेक्शन्स करने हैं। तो मैं पहले वो कैश बुक का फॉर्मेट बनाती हूँ। तो अपन पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन हमको ये बोलता है, पहले आप फॉर्मेट देख लीजिए। फॉर्मेट जो है वो ऐसा है कि ये रहा, कैश बुक बनाएंगे, डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, छोटा छोटा सा लिखा है मैंने, रुपए, डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, रुपए। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप क्रेडिट लिखेंगे, यहाँ पर आप छोटा सा डेबिट लिखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमको ये बोल रहा है कि रिकॉर्ड दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन सिंपल कैश बुक। आपको सिंपल कैश बुक में ट्रांजेक्शन्स लिखने हैं। ठीक है, बोल रहे हैं कि 1 जनवरी को कमेंस बिजनेस विद कैश। हमने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया तो जनरल एंट्री क्या बनी होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इस चीज़ का इफेक्ट हम देंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एनी ट्रांजेक्शन विच इंक्रीजेज योर कैश, जिस ट्रांजेक्शन से कैश इंक्रीज हो रहा है उसको आप कौन सी साइड पे लिखोगे? डेबिट। और जिस ट्रांजेक्शन से कैश डिक्रीज हो रहा है उसको कौन सी साइड पे लिखना है? क्रेडिट। तो कमेंस बिजनेस विद कैश ₹30,000 से हमारा कैश का बैलेंस, बिजनेस का कैश क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो आप कौन सी साइड पे लिखोगे? डेबिट में। नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹1,000। हमने फर्नीचर परचेज किया कितने रुपए में? ₹1,000। कैश में परचेज किया तो ये इससे कैश इंक्रीज हुआ है डिक्रीज?
सिंपल सी बात है, डिक्रीज़ हुआ तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट साइड के अंदर लिख देंगे। कौन सी साइड में लिख देंगे, क्रेडिट साइड के अंदर। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने कैश में गुड्स को परचेज किया तो इससे भी कैश क्या हो गया, रिड्यूस। तो कौन सी साइड पे, क्रेडिट साइड पे। अब मैं इसको सॉल्व करके लिखना स्टार्ट करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ उसने बोली कि हमने क्या करा है, 1 जनवरी को बिजनेस स्टार्ट किया, तो एंट्री क्या बना देंगे, 1/1/17 को लिख देंगे। यहाँ पे लिख देते हैं अपन 2 कैश, तो सॉरी 2 कैपिटल, मैंने भी क्या बोल दिया, 2 कैश, ठीक है। जर्नल एंट्री क्या हुई हमारी, देखो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश में क्या हो जाएगा, सीधे टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए हो जाएंगे, तो हम डायरेक्ट ये दोनों डैश कर गया, आगे लिख देते हैं 30,000 से बिजनेस स्टार्ट किया, तो लिख देते कितने रुपए, 30,000। नेक्स्ट एंट्री जो है वो क्या बोल रहा है उसने, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, कैश में हमने क्या करा है, फर्नीचर को परचेज किया है, तो 3 जनवरी 17 को फर्नीचर परचेज किया, तो जनरल एंट्री क्या हो गई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर। कितने रुपए का फर्नीचर परचेज किया अपन ने, वी परचेज फर्नीचर वर्थ ₹1000, तो इसको सीधे सीधे लिख देते 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,600, तो इससे भी कैश क्या हो गया, रिड्यूस। आप देखो नॉलेज के लिए छोटा सा यहाँ डिक्रीज बना लो या इन पे इंक्रीज बना लो, तो अब क्या हो जाएगा, परचेज गुड्स फॉर कैश मतलब 8th को, 8/1/17 को कितने रुपए लिख देंगे अपन, बाय फर्नीचर हमने परचेज करने के बाद गुड्स को परचेज किया है, तो लिख देंगे बाय परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने का परचेज किया, 10,600 का। फिर सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में कितने गुड्स बेचे, 6,600 के, 4,400 की, कितने की गुड्स बेचे, 4,400 की, तो इससे कैश क्या हो गया, इंक्रीज, तो लिख देते हैं टू सेल्स, सेल्स कितने की हो गई हमारे पास, 4,400 की, और कितने रुपए लिख देते हैं, हमने जो सेल्स करी है वो कितने रुपए की है बेटा, 4,400 की, और डेट हो गई हमारे पास 10 जनवरी 2017, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वो बोल रहा है रिसीव्ड फ्रॉम गणेश, गणेश से अपन ने कितने रुपए रिसीव करे हैं, तो अपन ने रिसीव करे 8,000 रुपीज़, तो इससे कैश हमारा क्या हो गया, इंक्रीज, तो लिख देते हैं टू गणेश के अकाउंट में कितने रुपए रिसीव करें स्टूडेंट्स, 8,000, तो लिख देते हैं 8,000, कितनी तारीख को करे हैं, 15 जनवरी 2017 को, ठीक है। फिर इसके बाद है पेड टू शंकर, शंकर को पे करने से कैश क्या हो गया, कम हो गया, तो बाय क्या लिख देते हैं, शंकर, बाय शंकर, कितने रुपए हो गए, 21 जनवरी 2017 को, ठीक है। कितने रुपए दिए अपन ने शंकर को, 4,000, तो लिख देते हैं क्रेडिट में से कैश रिड्यूस हो गया, तो क्या लिख देते हैं 4,000। नेक्स्ट अब आगे बोल रहा है वो पेड ऑफिस एक्सपेंसेस ₹3,750, मतलब 11 जन को, सॉरी 31 जन को आपने क्या किया है, आपने एक्सपेंसेस दिए, तो लिख देते हैं बाय ऑफिस एक्सपेंसेस, कितने रुपए के पे करे, 3,750, ठीक है। अपन टोटल करते हैं बेटा, तो टोटल करो तो सबसे पहले डेबिट की करो फिर क्रेडिट की करेंगे, तो डेबिट की टोटल में अपन देखते हैं यहाँ पे कितना आ गया, 30,000 प्लस 4,400 प्लस 8,000, 30,000 प्लस 8,000 38,000, 38 में 4 को अगर अपन ने ऐड किया तो 42, मतलब 42,400, कितने हो गए, 42,400। कॉमन सी बात है, क्रेडिट में भी बैलेंस कितना आएगा, 42,400। अब अपन बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा, ठीक है। तो अपन देखते हैं यहाँ पे कितने रुपए, 1,000 प्लस 10,600, तो अपन राउंड अप करके ऐड करते हैं, 10,000 प्लस 1,000 11,000, 11,000 प्लस 4,000 15,000, 15,000 प्लस 3,000 18,000, मतलब अब अपने पास हो गया क्या, तो आप अमाउंट को टोटल करो 18,750। अब आप यहाँ पे छोटा सा टोटल कर भी सकते हो या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि 18,750 में आपको कितने रुपए प्लस करने हैं, 600 रुपीज़, तो आपके पास जो अल्टीमेटली अमाउंट आता है वो आता है 19,350, कितना आता है 19,350। तो आप देखो अब आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस CD आपका बैलेंस आ जाएगा 31 जनवरी को, कितने रुपए आ जाएंगे, तो देखो 19,350 इधर की टोटल है, तो अब बड़ी टोटल में से इस टोटल को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो देख लेते हैं 42,400 और 19,350, तो यहाँ पे बच गए 50 रुपये, यहाँ पे 0 9 10 11 12 3 और फिर उसके बाद 4 का 3 1 2 23050, तो यहाँ बैलेंस कितना आ जाएगा 23050, दैट्स इट। ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और अब यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने रुपए का बैलेंस लेके आए अपन बैलेंस लेके आए 23050, दैट्स इट। ना आवर क्वेश्चन इज बीइंग कंप्लीटेड। अब अपना क्वेश्चन इसके साथ कंप्लीट होता है 1 फरवरी 2017 को।
ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब अपन देखते हैं कि 2 कॉलम वाली कैश बुक कैसे बनाते हैं, बट बिफोर इट मैं आपको ये बता देती हूँ कि कैसे अपन अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24 वुड बी योर होमवर्क क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन सीखेंगे कि कैसे अपन डबल कॉलम कैश बुक बनाएंगे। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन सिंपल कैश बुक, तो आपको दे रखा है, आप छोटा सा ये ध्यान रखिएगा, जिस ट्रांजेक्शन से कैश इंक्रीज हो डेबिट में लिखिए, किससे कैश डिक्रीज हो क्रेडिट में। ठीक है, ये दोनों आप करेंगे क्वेश्चन होमवर्क में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।